दरअसल ये वीडियो उस सवाल का जवाब है जो बिना किसी समाधान के जीवन पर व्याप्त है। आज हम एक नई कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं। कर्क राशि के जीवन में कैसे दो ड्राइवर मिलकर के उनकी गाड़ी को नैया पार तक ले जाएंगे, मंजिल तक पहुंचाएंगे, आज इस बात को हम समझने जा रहे हैं। सबसे लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों में शुमार देवगुरु बृहस्पति और शनि देव होते हैं। आज देवगुरु बृहस्पति वक्री चल रहे हैं, तो वहीं पर शनि देव मार्गी अवस्था को प्राप्त हो गए हैं 15 नवंबर से। अब इन दोनों ग्रहों का जो प्रभाव होगा वो अकेले अकेले आपने समझा होगा कि शनि का प्रभाव क्या होगा, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या होगा। एक होता है द्विगोचर सिद्धांत, जिसके अनुसार ये बताया जाता है कि दोनों ग्रह किस हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, और जो हाउस आपका एक्टिवेट होगा वही प्रमाण या वही प्रतिफल सबसे ज़्यादा मजबूती से आपको इस समय पर प्राप्त होगा। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के एक भाव पीछे का प्रतिफल दे रहे हैं, जो कि है आपके कैरियर का स्थान। और ठीक शनि देव अष्टम भाव पर विद्यमान है, शनि का अढ़ैया भी चल रहा है, और शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो बनी हुई है ठीक दसम भाव पर। अर्थात गुरु और शनि दोनों के माध्यम से हमारा दसम भाव एक्टिवेट होता है। हमारे जीवन की जो गाड़ी होती है उस गाड़ी में दो ड्राइवर सवार हैं, एक है देवगुरु बृहस्पति और एक है शनि देव। एक जाना चाहता है उत्तर दिशा की ओर और एक जाना चाहे दक्षिण दिशा की ओर। उस कंडीशन में हमारी गाड़ी कहाँ तक जाएगी? कोई सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन जब दोनों ही ड्राइवर एक प्रकार से सोचने लगे और एक दिशा में अपनी गाड़ी को निर्धारित करके आगे बढ़े, तो निश्चय मानिए वो जो कहानी हमने अधूरा छोड़ा था उस कहानी का अंत अब यहाँ पर हो सकता है, अर्थात हमारी मंजिल तक हमको ये पहुँचा सकता है। अर्थात हमारा दसम भाव यहाँ पर एक्टिवेट हुआ। अब एक घर और है जो सबसे ज़्यादा प्रभावपूर्ण स्थिति पर आएगा, और वो है देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर और शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। अर्थात पंचम भाव इस समय पर दूसरा सबसे एक्टिवेटेड हाउस हो जाएगा, जिसका प्रमाण, जिसका प्रतिफल हमको सबसे ज़्यादा मजबूती से इस दरमियान देखने को मिलेगा। अब क्या इसका परिणाम होगा, इसको आप समझिएगा। देवगुरु बृहस्पति लाभ के घर पर हैं और वहाँ से इनका प्रभाव कैरियर के घर पर है। तो ये एक समय ऐसा होगा जहाँ पर मेरे शनि की कृपा से, मेरे देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मेरे लाभ का अवसर कई गुना बढ़ सकता है। यहाँ पर इस समय पर सबसे ज़्यादा जो प्रभावी रहेगा आपका कर्म क्षेत्र, आपका कैरियर रहेगा, क्योंकि दसम भाव मेरे कर्म का स्थान होता है। जो आप कर्म कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस करते हों या फिर आप नौकरी कर रहे हैं या फिर किसी प्रोफेशनल कार्य में संलग्न हैं, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और शनि देव का दायित्व है आपको आपके कर्म के मूल काम तक पहुँचाने का। इन दोनों ग्रहों का दायित्व है आपकी अधूरी कहानी को पूरा करने का। कारण दोनों ही ग्रह द्विगोचर पद्धति के अनुसार आपके कैरियर भाव को ही प्रभावित कर रहे हैं। कोई कैरियर में नया इंक्रीमेंट मिलना, कोई पदोन्नति का अवसर मिलना, कोई यदि आप तबादला चाह रहे हैं तो तबादले का योग भी यहाँ दोनों ही ग्रहों के प्रभाव से निकल करके सामने आएगा। कैरियर भाव का एक्टिवेट होना अर्थात जो हम कर्म कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, आप मात्र घर पर रहते हैं, कोई हाउसवाइफ यदि है, कोई गृहिणी यदि है, उसके जीवन में अर्थात वो अपने काम को कर पा रही है, अपने परिवार को सही दिशा की ओर ले जा पा रही है, वो भी उसका कर्तव्य ही है। और इस हिसाब से आपके कार्य बनने की संभावना कई गुना यहाँ पर बढ़ जाती है। देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव से ही तो अपना प्रभाव दे रहे हैं, अर्थात लाभ की प्रतिशतता अधिक बढ़ सकती है। मुझे आज 30 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, हो सकता है वो बढ़ करके 80 रुपये 90 रुपये तक पहुंच जाए, या हो सकता है 100 रुपये का मैं काबिलियत रखता हूं, मुझे 100 रुपये की प्राप्ति हो जाए। ये एक ऐसा समय रहेगा जहां पर कैरियर भाव सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेगा। अब आते हैं अगले भाव पर, जहां पर दोनों ही ग्रहों का समायोजन स्थित है, वो है पंचम भाव। यदि संतान को लेकर के चिंतित है, संतान की चिंता यहाँ पर दूर होती है। यदि संतान की प्लानिंग कर रहे हैं कि संतान हमें चाहिए, उसको कब प्राप्त करने का योग है, तो हाँ, ये योग अच्छा है जो संतान से जुड़े हुए कार्य आप कर सकते हैं।
यदि शेयर मार्केट से इनकम चाहिए तो देवगुरु बृहस्पति इनकम भाव से देख रहे हैं, और अष्टम भाव हमारे जो हमारे शेयर मार्केट का प्राइमरी हाउस तो नहीं है लेकिन सेकेंडरी हाउस माना गया है। अर्थात पंचम भाव शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्यों से भी आपको संपन्नता और सफलता दिला जाता है। आप किसी क्रिएटिविटी संबंधी कार्य में हैं, वहां सफलता मिलती है। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि पंचम भाव हमारे निर्णय, हमारे डिसीजन का होता है। अर्थात जो डिसीजन हम इस समय पर लेते हैं, जो डिसीजन हमारा ले चुके हैं, हम किसी कारण से उस पर अशांति प्राप्त हो रही है, तो आज लिया गया डिसीजन, आज लिया गया निर्णय हमें एक सफलता के नए मुकाम को प्रदान करता है, क्योंकि दो ग्रहों का संबंध मेरे पंचम भाव पर बन रहा है। अब यहाँ पर कुछ पूर्व के पुण्य आपके जागृत हो सकते हैं। पहले आपने कोई अच्छा कर्म किया है और उन कर्मों का प्रतिफल निकल करके सामने आता है। कोई लव रिलेशन में समस्या आ रही है, लव रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पर एक अच्छा संबंध बनेगा। अपने पार्टनर के संग भी एक रिलेशन अच्छा कायम होगा, जहाँ पर आप दोनों मिल करके अपने जीवन के नए आयाम को जन्म देते हैं। याद रखिएगा, ये अढ़ैया का अंतिम समय चल रहा है, और जहाँ पर गुरु का भी समर्थन मिलना, और वो भी कर्क राशि के सबसे बड़े योग कारक ग्रह होते हैं, ये आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं। अर्थात भाग्य का सपोर्ट मिल गया और साथ ही साथ मेरे कर्म कारक शनिदेव का सपोर्ट मुझे मिल गया, जो मेरे जीवन को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करा जाएगा। ये एक ऐसा समय होगा जो 2024 का अंत होगा और 2025 का प्रारंभ होगा। अर्थात जो मिडिल अवस्था है, इसे सबसे ज़्यादा जो ये संधि का समय मानिएगा इसे, और संधि के समय पर दो दीर्घकालीन चलने वाले ग्रहों का हमको एक सुप्रभाव पर आना एक अनुकूल परिस्थिति को ही जन्म देता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।